कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5 रसीले आम। प्रस्तुत पाठ में फलों के राजा आम से होने वाले फायदे एवं इससे बनने वाली सामग्रियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। गर्मी शुरू होते ही आम की दुकानें सज जाती है। गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले आम लेकर आ जाते हैं। हर जगह आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आम ने प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, गर्मियों में हमें आम के फल हर तरफ देखने को मिलते हैं और हमारी गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले यानी ठेले वाले आम लेकर आते हैं। उस समय तो हमें ऐसा लगने लगता है मानो जैसे चारों ओर आम ने धूम मचा रखी हो और कोई फलों की प्रतियोगिता चल रही हो जिसमें आम सबसे आगे है। प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? प्रतियोगिता का अर्थ है मुकाबला यानी कि कंपटीशन। आम फलों का राजा कहलाता है। आम फलों का राजा होने के साथ साथ हमारे देश का राष्ट्रीय फल है और यह हमारे देश के अलावा भी और दो देशों का राष्ट्रीय फल है, वो है पाकिस्तान और फिलीपींस। आम के कई किस्म भी होते हैं। बहुत सारी किस्मों के आम होते हैं। उनके नाम हैं दशहरी, सफ़ेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और ना जाने कितने तरह के नाम होते हैं। आम के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। जब हम बगीचों में आम के पेड़ों पे आम को लगे हुए देखते हैं, कुछ आम पके हुए होते हैं, कुछ आम अध पके होते हैं यानी आधा पका हुआ होता है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमारे मुंह में पानी आता है ना आम को देखकर। उसे ही कहते हैं कि हमें आनंद आता है ऐसे आमों को पेड़ में लटकता हुआ देख। आम लगने से पहले इन पर बौर आते हैं। आम लगने से पहले इन पर बौर आते हैं। बौर यानी आम की मंजरी यानी कि फूल आते हैं। पहले फूल आते हैं आम के, फिर उसमें छोटे छोटे आम लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो आम बड़ी हो जाती है। अमराइयों में कोयले गाने लगती है। आम के बगीचों में अमराइयों का क्या मतलब होता है? आम का बगीचा जिसमें कोयले गाने लगती है। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। तोतों को भी आम पसंद है और जब वो खाने के लिए बगीचे में आते हैं तो जो माली होता है, जो बगीचे का रखवाला, वो क्या करता है? हमेशा सावधान रहता है। जैसे ही तोते आम को खाने के लिए आते हैं वो उन्हें भगा देता है। इतना ही नहीं, चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ गए तो उनकी खैर नहीं होती। जो बच्चे बगीचों से आम चुरा कर खाते हैं उन्हें भी माली खूब डांटता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पना तैयार किया जाता है। क्या आप जानते हैं आम का पना क्या होता है? आम का पना होता है आम का जूस। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती। लू नहीं लगती मतलब गर्मी नहीं लगती। इसीलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ पना नियमित रूप से पीते हैं, यानी कि हर दिन प्रतिदिन इसे भोजन के साथ पिया जाता है। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। ये बात तो आप जानते हैं ना। आपके घरों में अचार बनती है? आम की अचार, खट्टे आम की अचार, मीठे आम की अचार बनती है ना। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। आम से और कौन कौन सी चीज़ें बनती है? मैंगो शेक बनते हैं, अचार बनती है, आम का पना बनता है
और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते समय लोग आम लेकर जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हो। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर समय खाया जाता है। सच में ना, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हो। वैसे तो आम हर किसी को अच्छे लगते हैं, चाहे वो कच्चे हो, चाहे वो पूरी तरीके से पके हुए हो या अध पके हो। और अक्सर जब भी हम कभी अपने मित्रों से यानी कि अपने दोस्तों से या अपने किसी रिश्तेदार के पास उनसे मिलने जाते हैं तो हम उनके लिए भी गर्मियों के मौसम में आम लेकर जाते हैं, है ना। तो बच्चों, हमने इस पाठ में किसके बारे में पढ़ा और किन चीज़ों के बारे में जाना? हमने इस पाठ में फलों के राजा आम के बारे में पढ़ा और उनसे बनने वाली चीज़ों के बारे में जाना।